स्वागत है आपका। चलिए करते हैं बातें इधर उधर की। आज बात करते हैं देवरा बाबा की, जिनकी आयु विज्ञान के लिए आज भी रहस्य ही है। उनके अनुयायियों में भारत ही नहीं, विदेश की बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप से रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों तक निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वो सदा सरयू या यमुना किनारे एक साधारण मचान पर रहा करते थे। लोगों में विश्वास है कि बाबा पानी पर भी चलते थे और कहीं आने जाने के लिए किसी वाहन या सवारी का उपयोग करते उन्हें किसी ने नहीं देखा। वैसे बाबा हर कुंभ के समय प्रयाग आते थे। बाबा ने जीवन भर कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। वे यमुना या सरयू का पानी पीते अथवा थोड़ा दूध या शहद का सेवन करते थे। श्रद्धालुओं के कथन अनुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ जैसे ही मचान के खाली भाग में रखते, उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर ये प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आ जाता है। देवरा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि थी, जिसके कारण वे अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। बाबा का आशीर्वाद देने का ढंग निराला ही था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया वो धन्य हो गया। देवरा बाबा के भक्तों में कई बड़े लोगों का नाम है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी। इनके जैसे राजनेता उनसे आशीर्वाद लेने उनके पास आते रहते थे। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वो भी देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। उस वक्त उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। इसके फलस्वरूप 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी। देवरा बाबा की उम्र आज भी रहस्य है। लोगों का विश्वास है कि वो 2 शताब्दी से भी अधिक जिए। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। लेकिन सबसे विश्वसनीय दावा माना जा सकता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उनका मानना था कि बाबा की आयु 150 वर्ष या उससे अधिक की तो होगी ही। उन्होंने बताया कि जब वो बिल्कुल छोटे थे तब उनके पिताजी बाबा के दर्शन के लिए उन्हें अपने साथ ले गए थे और उस समय भी बाबा की उम्र बहुत ज़्यादा थी, यानी वो उस वक्त भी बूढ़े थे। इस घटना का जिक्र उन्होंने तब किया जब स्वयं राजेंद्र प्रसाद 65-70 वर्ष के थे। इसके बाद भी सन 1990 तक बाबा अपनी देह में रहे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बताई गई आयु से भी लगभग 30 वर्ष ज्यादा। ये कम से कम आयु है जो बाबा की बताई जाती है। वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बैरिस्टर के अनुसार उनका परिवार 7 पीढ़ियों से बाबा का आशीर्वाद लेता रहा था। कुछ भी हो, बाबा की आयु विज्ञान के लिए रहस्य ही है। उनके अनुयायियों में देश के कई नेता और प्रख्यात लोग तो थे ही, ब्रिटिश राज घराने के जॉर्ज पंचम भी थे।
क्योंकि जॉर्ज पंचम के भाई ने बाबा से दीक्षा ली थी। बाबा के बारे में सुनकर स्वयं जॉर्ज पंचम भारत आने पर उनसे मिलने देवरिया पहुंचे, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ। दरअसल जॉर्ज पंचम ने भारतीय संतों के बारे में बहुत सुना था और उनके भाई ने भी देवराहा बाबा से मिलने की सलाह दी थी। ये बात 1911 के आसपास की है। जॉर्ज पंचम की बाबा से बहुत देर तक बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, उनके किसी भी शिष्य ने यह कभी जग जाहिर नहीं किया। वैसे तो उनके चमत्कारों के कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा प्रमुख है। हुआ यूं कि 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा के दर्शन को आने वाले थे। उस वक्त बाबा वृंदावन में डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पहले से भारी मात्रा में सुरक्षा बल पहुंच गया। सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बलों ने एक पेड़ काटना चाहा, लेकिन बाबा ने साफ इनकार कर दिया। बाबा ने पुलिस अधिकारियों को बुलाया और पूछा, ये पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अधिकारियों ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम्हारे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, इसका दंड इस बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। मैं इस पेड़ से बात करता हूँ, ये मेरा पुराना साथी है, इसलिए इस पेड़ को नहीं काटा जाए। अधिकारियों की दुविधा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि यह आदेश दिल्ली के उच्च अधिकारियों से आया है, पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। आखिर बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, परेशान मत हो, अब तुम्हारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर देता हूं। आश्चर्य की बात यह कि 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम रद्द होने की सूचना आई और अधिकारियों को राहत हुई। हालांकि कुछ समय बाद राजीव गांधी आए, लेकिन वो पेड़ नहीं काटा गया। मंगलवार 19 जून 1990 को वृंदावन में ही बाबा ने महासमाधि ली। तो ये था हमारा विशेष अंक बाबा देवराहा के बारे में। आपको ये अंक कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस अंक को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आते रहिए हमारे चैनल पर, होंगी बातें इधर उधर की।